अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? आज हम आपको एक ऐसे जजीरे की सैर कराएंगे जहां पर इंसानों की जिंदगी नामुमकिन है। इस दुनिया में बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ सांप इस कदर खतरनाक होते हैं कि इनके काटने की वजह से फौरी तौर पर मौत वाक़या हो जाती है। जबकि कुछ सांप ऐसे भी हैं जिनके पास से गुजर जाने पर भी इंसान को नुकसान पहुंच सकता है। यूं तो छोटे मोटे सांप हर जगह पर मौजूद हैं, पर ये ज्यादातर वीरान जगहों जंगलों वगैरह में पाए जाते हैं। दुनिया में एक ऐसा जजीरा भी मौजूद है जहां सिर्फ सांप ही सांप हैं, और वहां इंसानों का दाखिला बिल्कुल ममनू है, क्योंकि इस जजीरे में इतने बड़े सांप मौजूद हैं जो पूरे के पूरे इंसान को खा सकता है। ब्राजील में वाक़या ये बहुत ही खूबसूरत जजीरा है, मगर वहां सुनहरे रंग के इंतहाई जहरीले सांप पाए जाते हैं, जो देखने में खूबसूरत और पुरकशिश दिखाई देते हैं, मगर डस लें तो इनका जहर इतना शदीद किस्म का होता है कि इंसानी गोश्त पिघल कर हड्डियों से अलग हो जाता है और फौरी तौर पर मौत वाक़या हो जाती है। इसीलिए वहां इंसान नहीं जाते। कहा जाता है कि कदीम जमाने में ये जजीरा इंसानी आबादी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ सतह समंदर के बुलंद होने की वजह से ये दुनिया से कट गया और फिर इसको सांप नगरी की हैसियत हासिल हो गई। सांपों की इस बस्ती में कम से कम 2000 ऐसी इकसाम पाई जाती हैं जिनको जहरीला तस्लीम किया जा चुका है, जबकि 4000 नस्लें ऐसी भी हैं जो इंतहाई जहरीली होने के हामिल हैं और इन्हें सुर्ख ताज वाले सांपों के नाम से मासूम किया जाता है। ये जजीरा अब बिल्कुल वीरान हो चुका है, जहां बड़ी बड़ी झाड़ियों और इनमें मौजूद सांपों के अलावा कुछ नहीं है। जबकि आखिरी इंसान जो वहां रहा वो 1920 की दहाई के आखिर में वहां पर लाइट हाउस कीपर था, जो कश्तियों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस की देखभाल के लिए अपनी बीवी बच्चों के साथ वहां रहता था। लेकिन फिर एक दिन सांपों ने खिड़कियों से दाखिल होकर इसे और इसके बीवी बच्चों को हलाक कर दिया। लिहाजा अब वहां मुस्तकिल रिहाइश किसी की भी नहीं है, बल्कि अब वहां जाने की कोई जुर्रत भी नहीं करता, क्योंकि कहा जाता है कि सैकड़ों लोग इस जजीरे को देखने और इसके बारे में तहकीक करने के लिए वहां गए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। यही वजह है कि बहरिया वक्तन फवक्तन इस जजीरे की देखभाल के लिए यहाँ का दौरा करती रहती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि कोई एडवेंचरर इस जजीरे के करीब अपनी किस्मत तो नहीं आजमा रहा। हुकूमत की तरफ से सिर्फ दो तरह के लोगों को यहाँ जाने की इजाजत है। एक नेवी को, जो वहां जाकर लाइट हाउस की देखभाल और मुरम्मत करती है, और दूसरे रिसर्चर को, जो वहां सांपों पर तहकीक करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत से रिसर्चर भी यहाँ जाने से घबराते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतने सांप आए कहाँ से, और ये खुद आए या फिर इनको किसी वजह से यहाँ लाया गया। इस हवाले से एक मकामी दास्तान के मुताबिक समुद्री डाकुओं ने यहाँ खजाना छुपा रखा था और हिफाजत के लिए सांप छोड़ दिए, ताकि ये सांप इनके खजाने की हिफाजत कर सके और फिर जरूरत के वक्त यहाँ से खजाना निकाला जा सके। मगर यह भी कोई माकूल वजह नहीं बनती, क्योंकि सांपों ने वापस आने पर इन्हें भी डस लेना था। दूसरी वजह जो कम दिलचस्प है लेकिन हकीकत मालूम होती है कि सांपों की इतनी कसीर तादाद सतह समंदर की कम होती सतह का नतीजा है, क्योंकि जब ये जजीरा ब्राजील से अलहदा हुआ तो यहाँ कुछ तादाद में सांप मौजूद थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ दूसरे जानवर इंसानों का शिकार बनते और सांपों की तादाद बढ़ती चली गई। इस जजीरे पर बहुत से खतरनाक और मोहलिक सांप पाए जाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक सांप गोल्डन लेजर्ड सांप है, जो माहिरीन की जानिब से कहा जाता है कि सांपों की ये किस्म दुनिया की मोहलिक तरीन किस्म है, जो दुनिया में सिर्फ इसी जजीरे पर पाए जाते हैं। ये सांप 1.5 फुट लंबे हो सकते हैं और इनका जहर दूसरी जगहों पर पाए जाने वाले खतरनाक जहरीले सांप पेड वाइपर की निस्बत 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। पाइड वाइपर ऐसा खतरनाक सांप है जिसका काटा 1 घंटे के अंदर मर जाता है। यही वजह है कि ब्राजील में सांप के काटने से मरने वालों में 90% लोग पेड वाइपर के काटने से मर जाते हैं। चूंकि ये जजीरा अलग है और यहाँ कोई आबादी नहीं है, इसलिए गोल्डन लेजर्ड की वजह से होने वाली अमवात की सही तादाद मालूम नहीं, लेकिन इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पेड वाइपर जब इतना खतरनाक है तो ये इससे 5 गुना ज्यादा जहरीला सांप है। ये सांप इतने जहरीले क्यों हैं? तो इसकी वजह इस जजीरे का अलग होना भी है, क्योंकि यहाँ सांपों को खाने के लिए सिर्फ परिंदे ही मिलते हैं। अमूमन सांप जब अपने शिकार को डसते हैं तो वो कुछ दूर भागकर हलाक हो जाता है, मगर परिंदों को जब ये डसते हैं तो वो उड़कर भी दूर निकल जाते हैं। इसीलिए सांपों ने अपने जहर को और भी तेज कर लिया है ताकि डसते ही वो शिकार को पकड़ लें। इसी वजह से यहाँ मकामी परिंदों की तादाद बहुत कम हो चुकी है
और अब इस जजीरे पर आने वाले आरजी परिंदों पर ही सांपों की खुराक का इन्हिसार है। एक अंदाजे के मुताबिक इस जजीरे पर गोल्डन लेजर्ड सांप 2000 से 4000 तक पाए जाते हैं, लेकिन कभी ये तादाद बहुत ज्यादा होती थी, जो जंगलात की कटाई और खुराक की अदम दस्तयाबी की वजह से कम हो गई है। माहिरीन के मुताबिक पिछले 15 सालों में ये तादाद 50% तक कम हुई है। दोस्तों, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि कुदरत की हर तख्लीक में कोई ना कोई मकसद छुपा होता है और इंसानों के लिए इसमें कहीं ना कहीं कोई नफा जरूर होता है। इसी तरह ये जजीरा भी इंसानों के लिए बेफायदा नहीं है, बल्कि यहाँ कई नायाब सांपों के जहर से मुख्तलिफ बीमारियों की मुफीद दवाएं बनाई जाती हैं। जैसा कि गोल्डन लेजर्ड के जहर को दिल के अमराज की दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है और कई दूसरे सांपों के जहर एंटी कैंसर दवाओं में मुफीद साबित हुए हैं। खतरे के बावजूद कई गैर कानूनी काम करने वाले अपनी किस्मत जरूर आजमाते हैं और कुछ स्मगलर यहाँ से गोल्डन लेजर्ड सांप चुरा ले जाते हैं, क्योंकि एक गोल्डन लेजर्ड सांप 10,000 से 30,000 डॉलर तक बिकता है। यूं तो कहा जाता है कि इंसानों को सांपों से खतरा है, लेकिन सांपों की इतनी तादाद देखकर हम ये भी कह सकते हैं कि सांपों को भी इंसानों से बहुत खतरा है। गुज़िश्ता दिनों पहली बार एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया टीम को इस जजीरे पर जाने की इजाजत दी गई, जिसने ऐसे मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज करके दुनिया को दिखाए। स्क्रीन पर मनाजिर देखकर आदमी के औसान खता हो जाते हैं। इस टीम में सहाफी, साइंसदान और कई तिब्बी माहिरीन शामिल थे। कहा कि अगर किसी को सांप काट ले तो फौरन इसका इलाज मुमकिन हो सके। जजीरे पर जाने वाली टीम के रुकन सहाफी टेरा ब्राउन का कहना था, जब हमने साहिल पर मकामी लोगों को बताया कि हम स्नेक आइलैंड पर जा रहे हैं, तो वो सुनकर ही खौफजदा हो गए और कहने लगे कि ये कोई अच्छा ख्याल नहीं है, तुम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। टेरा ब्राउन के मुताबिक मकामी माहिगीरों ने जजीरे के मुतालिक कई कहानियां सुनाई कि किस तरह बहरी कज़ाकों के पूरे खानदान इस जजीरे पर मारे गए और इनके बाद भी वहां जाने वाले सैकड़ों लोग कभी वापस नहीं लौटे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो बनाते रहें।
اس لیے ان سانپوں نے اپنے زہر کو اور بھی تیز کر لیا ہے تاکہ ڈستے ہی وہ شکار کو پکڑ لیں۔ اسی وجہ سے یہاں مقامی پرندوں کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے، اور اب اس جزیرے پر آنے والے عارضی پرندوں پر ہی سانپوں کی خوراک کا انحصار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس جزیرے پر گولڈن لیزرڈ سانپ 2000 سے 4000 تک پائے جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، جو جنگلات کی کٹائی اور خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے کم ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق پچھلے 15 سالوں میں یہ تعداد 50% تک کم ہوئی ہے۔ دوستو، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ قدرت کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، اور انسانوں کے لیے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نفع ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جزیرہ بھی انسانوں کے لیے بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کئی نایاب سانپوں کے زہر سے مختلف بیماریوں کی مفید دوائیں بنائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ گولڈن لیزرڈ کے زہر کو دل کے امراض کی دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کئی دوسرے سانپوں کے زہر اینٹی کینسر دواؤں میں مفید ثابت ہوئے ہیں۔ خطرے کے باوجود کئی غیر قانونی کام کرنے والے اپنی قسمت ضرور آزماتے ہیں، اور کچھ سمگلر یہاں سے گولڈن لیزرڈ سانپ چرا لے جاتے ہیں، کیونکہ ایک گولڈن لیزرڈ سانپ $10,000 سے $30,000 تک بکتا ہے۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ انسانوں کو سانپوں سے خطرہ ہے، لیکن سانپوں کی اتنی تعداد دیکھ کر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سانپوں کو بھی انسانوں سے بہت خطرہ ہے۔ گزشتہ دنوں پہلی بار ایک آسٹریلین میڈیا ٹیم کو اس جزیرے پر جانے کی اجازت دی گئی، جس نے ایسے مناظر کیمروں کی آنکھ میں محفوظ کر کے دنیا کو دکھائے، اسکرین پر مناظر دیکھ کر ہی آدمی کی سٹی گم ہو جائے۔ اس ٹیم میں صحافی، سائنسدان اور کئی طبی ماہرین شامل تھے، تاکہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو فوراً اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ جزیرے پر جانے والی ٹیم کے رکن صحافی ٹیرا براؤن کا کہنا تھا کہ جب ہم نے ساحل پر مقامی ماہی گیروں کو بتایا کہ ہم سنیک آئلینڈ پر جا رہے ہیں تو وہ سن کر ہی خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے، تم لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ٹیرا براؤن کے مطابق مقامی ماہی گیروں نے جزیرے کے متعلق کئی کہانیاں سنائیں کہ کس طرح بحری قزاقوں کے پورے خاندان اس جزیرے پر مارے گئے، اور ان کے بعد بھی وہاں جانے والے سینکڑوں لوگ کبھی واپس نہیں لوٹے۔ پیارے ساتھیوں، اس جزیرے کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں عام انسانوں کا جانا بالکل ممنوع ہے، جن میں سے ایک جزیرہ نارتھ سٹینیل آئلینڈ ایڈمن ہے، جہاں دنیا کا سب سے انتہائی خطرناک اچھوتا قبیلہ موجود ہے، اور یہی وہ قبیلہ ہے جس کی وجہ سے وہاں جانا بالکل ممکن نہیں ہے۔ اس خوبصورت جزیرے پر کشتی کے ذریعے متعدد بار جانے کی کوشش کی جا چکی ہے، مگر وہاں رہنے والے قبیلے کے جنگلی انسان کشتیوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کی پکڑ میں آ جائے تو وہاں سے زندہ بچ کے نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ بھارت کے لوگوں نے اس گروہ کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کی بہت کوشش کی، جس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ پیارے ساتھیوں، اسی طرح وادی موت یا ڈیتھ ویلی امریکہ کا سب سے گرم، خشک ترین اور سطح سمندر سے نچلا ترین مقام